केरल के एर्नाकुलम जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां की दीवारों से आज भी चीखें सुनाई देती हैं। चोट्टानीकारा भगवती मंदिर के एक पुराने विशाल पेड़ पर हजारों लोहे की कीलें ठुकी हुई हैं, लेकिन ये कीलें किसी मन्नत के लिए नहीं बल्कि खूंखार रूहों को कैद करने के लिए ठोंकी गई हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक उन प्राचीन और रक्त पिपासु शक्तियों को, जिन्हें यक्षी कहा जाता है, उनके बालों से पकड़कर इस पेड़ में कील देते हैं ताकि वे दोबारा किसी इंसान का शिकार न कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कीलों के पीछे दफन वो असली कहानी क्या है जिसने सदियों से दक्षिण भारत के लोगों की रातों की नींद हराम कर रखी है? सदियों पहले केरल के घने जंगलों के बीच एक ब्राह्मण रहता था जो देवी का परम भक्त था। एक रात जब वो जंगल के रास्ते घर लौट रहा था, उसे एक अत्यंत सुंदर स्त्री मिली। वो अकेली थी, उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बालों से चमेली के फूलों की तीखी खुशबू आ रही थी। उसने ब्राह्मण से मदद मांगी और उसके साथ चलने लगी। जैसे ही वे एक मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर की पवित्र घंटियां अपने आप बजने लगीं। ब्राह्मण ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चांदनी रात में उस सुंदर स्त्री की परछाई नहीं बन रही थी, और जैसे ही उसने नीचे देखा, उस स्त्री के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो कोई स्त्री नहीं बल्कि एक रक्त यक्षी थी। जैसे ही उसे पता चला कि उसका सच खुल गया है, उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया। उसकी आंखें कोयले की तरह जलने लगीं और उसके मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर आ गए। वो ब्राह्मण को कच्चा चबाने के लिए झपटी। ब्राह्मण अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर मंदिर की ओर भागा। वो समझ चुका था कि साधारण गति से वो उस मायावी शक्ति को नहीं हरा सकता। पीछे से यक्षी के अट्टहास और उसके मुड़े हुए पैरों की डरावनी आहट उसके करीब आती जा रही थी। हवा में चमेली की खुशबू अब सड़े हुए मांस की दुर्गंध में बदल चुकी थी। ठीक उसी क्षण जब यक्षी के नुकीले नाखून ब्राह्मण की पीठ को चीरने ही वाले थे, ब्राह्मण मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर जा गिरा। उसने अपनी पूरी शक्ति से देवी चोट्टानीकारा भगवती का नाम पुकारा। कहते हैं कि भक्त की पुकार सुनकर स्वयं देवी एक प्रचंड ज्योति के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने उस यक्षी को उसके बालों से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। ब्राह्मण की जान तो बच गई, लेकिन वो यक्षी इतनी शक्तिशाली थी कि उसे नष्ट करना असंभव था। तब देवी के आदेश पर एक सिद्ध तांत्रिक ने मंत्रों के जाप के साथ उस यक्षी को घसीटकर मंदिर के उस पुराने पेड़ तक पहुंचाया। तड़पती और चीखती हुई यक्षी के बालों को उस पेड़ के तने पर रखा गया और तांत्रिक ने एक विशाल लोहे की कील सीधे उसके बालों के बीच से पेड़ में ठोक दी। उस एक कील ने यक्षी की सारी मायावी शक्तियों को उस पेड़ के भीतर कैद कर दिया। ब्राह्मण उस रात के सदमे से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया, लेकिन उसकी इस आपबीती ने दुनिया को कीलादि की उस परंपरा से रूबरू कराया। आज भी माना जाता है कि उस पेड़ पर ठुकी पहली कील उसी ब्राह्मण को बचाने के लिए लगाई गई थी, और तब से लेकर आज तक जो भी बुरी आत्मा काबू में नहीं आती, उसे उसी तरह कील से जकड़ दिया जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप आज भी उस पेड़ के पास कान लगाकर सुने तो आपको उस पहली यक्षी की फुसफुसाहट सुनाई देगी जो आज भी वहां से छूटने का इंतजार कर रही है। आज भी इस इलाके के लोग सूर्यास्त के बाद जंगलों में अकेले जाने से बचते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको रात में चमेली के फूलों की अचानक तेज खुशबू आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि यक्षी आपके ठीक पीछे खड़ी हो सकती है।